एससीओ फोरम के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, सीओ की जो समिट है, उसमें ये कहा है कि हमें जो जो जैसे मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ को, उनको फ्री ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए। तो अब जो फ्री ट्रांजिट राइट्स देंगे, जिसकी वजह से एक रिलायबल, रिजिलियंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन डेवलप होगी। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है पाकिस्तान राइट्स दे, हमें ट्रांजिट राइट्स दे, वो भी फ्री ट्रांजिट राइट्स दे। अच्छा, अब इससे जारी बात है, बात वो क्या कर रहे हैं कि जी हम, क्योंकि आजकल सप्लाई चेन का मसला है दुनिया में, तो हम रिलायबल भी हैं, हमारे पास अच्छी मैन पावर भी है, सारा सिस्टम भी मौजूद है, और हम डिफरेंट चीजों पे दे सकते हैं। सो वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमने जो है वो एक फ्री ट्रांजिट राइट दो, ताकि हम सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और रशिया तक पहुंच सकें। इस मौके पे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो खामोश रहे हैं। बैरिस्टर, आप क्या देखते हैं, क्या ये राइट्स देना का पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता था? हम एक नया कोई इकोनॉमिक पैराडाइम खित्ते में जनरेट कर सकते थे? क्या इसके ऊपर खामोश रहना हमने मिसिंग की है, या हम एक प्रीएम्प्टिव भी कैसे बात कर सकते थे ये इंडिया के साथ तजारत को या बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन ठीक करने के लिए? आप इसमें क्या देखते हैं, पाकिस्तान की खामोशी और इंडिया की ये चीज मांग लेना या ये आइडिया देना, इसको आप क्या देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या क्या आप समझते हैं कि इस आइडिया के ऊपर मजीद काम हो सकेगा मुस्तकबिल? सर, पहली बात जो शहबाज शरीफ साहब की खामोशी की है सर, तो बात सवाल इतने बड़े होते हैं कि वो आपके वजीर आजम से ज़रा बड़े होते हैं, वो उस पर खामोश रहना या फिर समझते हैं, और ये उन सवालों में से एक सवाल है। जहाँ तक मोदी साहब की ये तजवीज़ है, तो मुझे इसकी तफसीलात का पता नहीं कि उनसे फ्री से उनकी क्या मुराद है। अगर फ्री से मुराद उनकी ये है कि हमें फ्री एक्सेस, फ्री ट्रांजिट दिया जाए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये जायज़ मुतालबा है। लेकिन फ्री से अगर उनकी मुराद ये है कि विदाउट एनी टैरिफ और टैक्सेस और कंपनसेशन, तो वो एक दीगर चीज़ है जो इकोनॉमिस्ट को जो है वो डिस्कस करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में उन मानों में ये फ्री नहीं होनी चाहिए, चूँकि कोई भी मुल्क इस तरह फ्री ट्रांजिट नहीं देगा, चूँकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपकी सड़कें जो है वो इस्तेमाल होंगी वाघा से लेके तो पेशावर तक, टूट फूट का शिकार होंगी। आपका बहुत सारे मामलात जो है प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, जिस पे पैसा चाहिए होता है। तो ये दुनिया में तो कहीं भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो फ्री ट्रांजिट दे दें। उसके मुआवजा तो अपनी जगह होता है, या उसकी मुख्तलिफ सब्सिडीज होती हैं, कोई ऐसा तरीका निकाला जाता है। पाकिस्तान जैसा जो गरीब मुल्क है, उसके लिए तो ये नामुमकिन है कि वो अपनी जेब से पैसे दे के कोई इस तरह का इतना बड़ा ट्रांजिट सिस्टम अलो कर दे, जो इंडिया जैसी इतनी बड़ी मैशी। तो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें, मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके? इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में, मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म, वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं। हम चले एड की बात कर रहे हैं या अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि जिस तरह अफगानिस्तान में कितनी को हमारी वैल्यू है। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है?
और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए, एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ, आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया, वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो भी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने।